गुजरात में नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट्स, जो हमारे साथी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के 30 साल पुराने करप्शन को, निकम्मेपन को, उन्होंने गुजरात के लिए कुछ नहीं किया, उसको उजागर करते हुए नगर निगम में हमारे जो साथी चुनाव लड़ रहे हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनका साथ देने के लिए और जनता के सामने आम आदमी पार्टी का विजन रखने के लिए, एक उम्मीद रखने के लिए मैं गुजरात में आया हूं इस इरादे से। पिछली बार 5 साल पहले सूरत के लोगों ने 120 में से 27 सीटें देके भरोसा जताया था कि आम आदमी पार्टी के विजन में, आम आदमी पार्टी की लीडरशिप में देश को आगे बढ़ाने के लिए, एक आम आदमी की ज़िंदगी को सहूलियत देने के लिए आम आदमी पार्टी ने जो काम दिल्ली में करके दिखाए उन पर भरोसा करते हुए सूरत के लोगों ने ही 27 सीटें दे दी थी 120 में से। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस वक्त। और अच्छी बात यह है कि इस दौरान पिछले 5 साल में जहां भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गाली देने का काम करती रही, आम आदमी पार्टी को बुरा भला करने का काम करती रही, अपने करप्शन और अपने निकम्मेपन के अलावा उन्होंने सूरत के लिए भी, स्कूलों के लिए कुछ नहीं किया, अस्पतालों के लिए कुछ नहीं किया। जो मुद्दे सूरत के लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, जो म्युनिसिपल इश्यूज़ हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया। लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने विपक्ष में रहते हुए भी वो करके दिखाया जिसके लिए आम आदमी पार्टी बनी है। विपक्ष में रहते हुए भी आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने स्कूल बनवाए, अस्पतालों में बेड्स बढ़वाए। हम सरकार में नहीं थे, लेकिन विपक्ष में रहते हुए भी पार्षद कमिटेड रहे कि स्कूल की पॉलिटिक्स, अस्पताल की पॉलिटिक्स का काम जारी रखा जाएगा, आम आदमी के बच्चों को पढ़ाने के लिए, भले ही सत्ता में नहीं मिले। तो हमारे पार्षदों ने वो काम किया। इस बार भी हम पूरे गुजरात में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, और लेकिन आज मैं सूरत में हूँ, तो सूरत में उसी विजन के साथ, उसी भरोसे के साथ, उसी उम्मीद के साथ फिर से लोगों के बीच जा रहे हैं कि पिछली बार आपने हमें भरोसा करके 27 सीटें दी थी, इस बार पूर्ण बहुमत सूरत के नगर निगम में दें, ताकि हम उस विजन पे काम कर सकें, उन ज़रूरतों पे काम कर सकें जो एक आम आदमी, सूरत का एक आम आदमी लोगों के अपनी सरकार से, अपने लीडर्स से, अपने म्युनिसिपल लीडरशिप से रखता है। निश्चित रूप से हमारी यहाँ सूरत में नगर निगम में सरकार बनेगी, हमारा यहाँ बहुमत रहेगा, तो निश्चित रूप से स्कूल, अस्पताल पे तो काम होगा ही होगा। अच्छे स्कूल बनवाना, अच्छे अस्पताल पे काम करना, अब इसको कहने की ज़रूरत नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का लोगों में एक भरोसा है और लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी जहाँ भी सिस्टम में आएगी, वो चाहे दिल्ली में आई, पंजाब में आई, इवन कहीं विपक्ष में भी आई, तो हमेशा स्कूल, अस्पताल पे तो काम करती ही करती है। तो अच्छे म्युनिसिपल स्कूल बना के देना सूरत के लोगों के लिए, इस पे काम करेगी बहुमत में आके। और साथ साथ मैं अपने साथियों से बात कर रहा था, गोपाल जी से, मनोज जी से, और यहाँ के जो हमारे पार्षद साथी हैं उनसे मैं बात कर रहा था। वो बता रहे थे कि लोग इस बात को लेके परेशान हैं सूरत के कि यहाँ की सरकार, जबकि सरकार के पास इतना पैसा है, सूरत के लोग तो डायमंड से लेके टेक्सटाइल तक में कंट्रीब्यूट करते रहे हैं और एक बड़े मैप पे, इंटरनेशनल मैप पे सूरत के व्यापारियों ने सूरत को रखा है। तो यहाँ पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोगों के ऊपर टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है। अभी पानी पे टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। तो सूरत नगर निगम में आम आदमी पार्टी का शासन रहेगा तो लोगों के ऊपर पानी का टैक्स नहीं लगेगा, अननेसेसरी के टैक्स नहीं लगाए जाएंगे बिल्कुल भी किसी भी तरह के लोगों के ऊपर, इंक्लूडिंग वाटर। और एक मुद्दा स्मार्ट मीटर का है, पूरे गुजरात में है, लेकिन यहाँ के लोग तो काफ़ी परेशान हैं। ये स्मार्ट मीटर के नाम पर कुछ मिलीजुली कंपनियों की लूट चल रही है। इसको बंद करने के लिए भी हम लोगों से कह रहे हैं कि अगर आप इस स्मार्ट मीटर के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं तो वोट आम आदमी पार्टी को करें। तो हमें पूरी उम्मीद है कि नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को लोगों ने ट्राई किया और इस बार अलग अलग शहरों में बहुमत के साथ में 30 साल पुराने भारतीय जनता पार्टी के शासन से मुक्ति के इरादे से लोग आम आदमी पार्टी को आगे लेकर आएंगे। धन्यवाद।